अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज से हम सेपरेशन एक्सियम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे टी नॉट स्पेस की। सबसे पहले तो हम टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे। देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है टी नॉट स्पेस की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। टी नॉट स्पेस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। टोपोलॉजिकल स्पेस, a topological space x comma ta is said to be T naught space. T naught if it satisfy not axioms, that is for any 2 points a comma b of x, there exists at least one open set. There exists at least one open contain one the points one of but not the other, right? So this is the definition. इसको हम मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। there exists open set u a belong to u where b does not belong to u. दिस इज हमारे पास है एक्स सम सेट, ठीक है। ये पॉइंट हमने ले लिया यू का और इसको नाम ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारा बी। डेफिनेशन है टी नॉट स्पेस की, राइट, जिसमें क्या कहा जा रहा है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा ठा इज सेड टू बी टी नॉट स्पेस, कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस दी गई है जिसे हम टी नॉट स्पेस का नाम देंगे इफ इट सेटिस्फाई द टी नॉट एक्सियम, कि अगर वो टी नॉट एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है तो देन हम उस स्पेस को, जो टोपोलॉजिकल स्पेस ले रहे हैं, उसको टी नॉट स्पेस का नाम देंगे। अब वो एक्सियम क्या है कि फॉर एनी 2 पॉइंट्स, हम कोई से भी 2 पॉइंट लेते हैं, किस में से, जो सेट में गिवन है उसमें से कोई से भी 2 पॉइंट लेंगे जो कि डिसजॉइंट पॉइंट होंगे, वहां पर हमारे पास क्या एक एग्जिस्ट करना चाहिए, ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि जो ये हमने 2 पॉइंट लिए हैं उन 2 पॉइंट में से एक पॉइंट जो है वो उस ओपन सेट से बिलोंग करना चाहिए और जो दूसरा पॉइंट है वो उस ओपन सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, राइट। तो यही डेफिनेशन स्टूडेंट हमने यहाँ डिफाइन की है। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा ठा इज सेड टू बी टी नॉट स्पेस if it satisfy the T naught axiom, that is for any 2 points or a comma b of x, these are disjoint points, तो there exists at least one open set, कि यहाँ पर हमारे पास कम से कम एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए which contain one of the points but not other. it means that दोनों पॉइंट जो हैं उस सेट से बिलोंग, जो ओपन सेट लेकर चल रहे हैं उससे बिलोंग ना करें। That is कि इसको there exist open set u such that कि a belong to u, a जो है वो u से बिलोंग करे, but b does not belong to u, लेकिन b जो है उससे बिलोंग ना करे। इसकी हमारे पास क्या ये सेट है, ये हमने x ले लिया और इसमें से 2 पॉइंट हमने लिए a और b,
और ये हमने ए के अराउंड हमने ओपन सेट ड्रा किया है, जिसे कि ओपन बॉल भी है। इस ये जो स्पेस है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास टी नॉट स्पेस कहलाएगी, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिए हैं, दोनों के दोनों डिसजॉइंट हैं, और वहां पर हमें एक ओपन सेट मिला है, और वो ओपन सेट जो है वो एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है। सो दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि ये जो हमारे पास स्पेस है ये हमारे पास क्या एक टी नॉट स्पेस है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी टी नॉट स्पेस की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, 2 एलिमेंट ले ली ए और बी, और उसके साथ हमने टोपोलॉजी ले ली जिसके अंदर 5x और एलिमेंट सिंगल एलिमेंट ले लिए ए। ये हमारे पास क्या बनाती है, एक सस्पेंस की स्पेस बना रही है। स्पेस की एग्जांपल थी, सस्पेंस की स्पेस जो है वो हमारे पास एक टी नॉट स्पेस होती है, क्योंकि सस्पेंस की स्पेस जो है वो उसके अंदर हम जब भी हम टोपोलॉजी उसके लेते हैं तो वो हमारे पास एक सिंगल टर्म सेट हम लाजमी उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। 5 और x के साथ एक हम सिंगल टर्म एलिमेंट ले रहे होते हैं, ओपन सेट ले रहे होते हैं जो इसके अंदर होता है, और उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि अगर एक एलिमेंट उसके अंदर पड़ा है तो दूसरा उसके अंदर लाई नहीं करेगा, जो ओपन सेट हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी फर्स्ट एग्जांपल थी सस्पेंस की स्पेस इज अ टी नॉट स्पेस। अब इसके बाद स्टूडेंट हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, यूजुअल टोपोलॉजी। ये हमारे पास क्या एक टी नॉट स्पेस है। इसकी रीजन क्या है कि इसमें यू जो कि ए को तो कंटेन कर रहा है लेकिन पॉइंट बी को कंटेन नहीं कर रहा, सो इस वजह से हम कहते हैं कि आर जो है वो हमारे पास क्या है एक टी नॉट स्पेस है विद यूजुअल टोपोलॉजी। एग्जांपल थी एक हमने ले ली इसकी, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या थी, सस्पेंस की स्पेस की टी नॉट स्पेस है। दूसरी हमारे पास आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, ये भी हमारे पास क्या एक टी नॉट स्पेस है। अब इसके बाद इसकी मजीद एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, ये जिसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, लेट एक्स बी द इनडिस्क्रीट स्पेस विद एटलीस्ट 2 पॉइंट देन एक्स इज नॉट टी नॉट स्पेस, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जो कि हमारे पास टी नॉट स्पेस नहीं है, राइट। इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास एक हमने सेट ले लिया जो कि ए कोमा बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और उसके साथ हमारे पास जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी उसके अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, 5 और x होते हैं। अब यहाँ पर ये जो x है ये हमारे पास क्या ओपन सेट है, और ये एक ऐसा ओपन सेट है जो दोनों पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। लेकिन टी नॉट की जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जब हम ओपन सेट लें तो उसके अंदर एक पॉइंट जो है वो कंटेन करना चाहिए लेकिन दूसरा पॉइंट कंटेन ना करे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास क्या है कि ये एक ओपन सेट जो हमें मिला है ये दोनों पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। सो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो हमने स्पेस ली है ये हमारे पास टी नॉट स्पेस नहीं है। इट मीन दैट इनडिस्क्रीट स्पेस जो है वो हमारे पास टी नॉट स्पेस नहीं है। तो X is open set which contain both A and B, so there is no open set in था which contains one of the points but not other. It means that जो हमारे पास डेफिनेशन में बात की गई है वो इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रही स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है कि एवरी मीट्रिक स्पेस विद मेट्राइजेबल टोपोलॉजी इज टी नॉट स्पेस, कि हमारे पास हर मीट्रिक स्पेस जो है जब हम उसके साथ मेट्राइजेबल टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। मेट्राइजेबल टोपोलॉजी क्या होती है इसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं फंक्शनल के अंदर, राइट। तो मेट्राइजेबल टोपोलॉजी इज टी नॉट स्पेस, राइट। एवरी मीट्रिक स्पेस विद मेट्राइजेबल टोपोलॉजी इज टी नॉट स्पेस, और एवरी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज टी नॉट स्पेस, कि हमारे पास हर कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, टी नॉट स्पेस होती है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट, हमारे पास स्टूडेंट हेरिडिटी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, लेट y कोमा टा y बी अ सब स्पेस ऑफ x कोमा टा x, राइट। तो हमारे पास हमने x कोमा y कोमा टा y एक हमने सब स्पेस ले ली किसकी, x कोमा टा x की, वेयर टा y इज द रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन y। टा y हमारे पास क्या एक रिलेटिव टोपोलॉजी है किसके ऊपर, टा y के ऊपर। अ प्रॉपर्टी p ऑफ अ स्पेस x इज सेड टू बी हेरिडिटिव इफ एवरी सब स्पेस y ऑफ x आल्सो हैज द सेम प्रॉपर्टी ऑफ p, राइट। इट मींस दैट यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं स्टूडेंट कि हमने यहाँ पर एक सब स्पेस ले ली है टा y, और उसके साथ हमने y लिया जो कि किसकी है, टा x की, और उसका x लिया, इस पे सेट लिया हुआ है।
अब यहाँ पर जो टा वाई है ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव टोपोलॉजी है। अब जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स, इसको हम हेरिडिटी प्रॉपर्टी का नाम देंगे अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो इस टा वाई के अंदर भी एग्जिस्ट करें। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग टी नॉट स्पेस इज हेरिडिटी प्रॉपर्टी, कि हमारे पास टी नॉट स्पेस जो है वो हेरिडिटी प्रॉपर्टी है। दैट इज और एवरी सब स्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट। इट मीन्स दैट कि हम कोई भी सब स्पेस लें टी नॉट स्पेस की तो वो हमारे पास क्या होगी, एक टी नॉट स्पेस होगी। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली। हमारे पास लेट कर लेते हैं एक्स कॉमा टा एक्स बी द टी नॉट एंड वाई कॉमा टी टा वाई बी अ सब स्पेस ऑफ एक्स विद रिलेटिव टोपोलॉजी टा वाई ऑन टा एक्स, राइट। कि हमने सबसे पहले हमने एक स्पेस ले ली टी नॉट स्पेस जिसके अंदर हमारे पास एक्स कोमा टा एक्स है, और दूसरे हमने इसकी सब स्पेस ले ली वाई कोमा टा वाई। लेट कर लिया कि ए और बी हमने दो एलिमेंट पिक किए हैं इसमें से वाई में से, और वो एलिमेंट जो है वो इसके एक्स के अंदर भी लाई कर रहे हैं। सो सेंस एक्स इज द टी नॉट स्पेस, कि एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक टी नॉट स्पेस है। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट यू, राइट, सच दैट A बिलोंग टू यू बट A जो है B डज नॉट बिलोंग टू यू। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है। इसमें क्या कहा जा रहा है, बट U1 इज इक्वल टू U इंटरसेक्शन Y इज ओपन इन Y, ये हमारे पास क्या ओपन इन Y है, सच दैट A बिलोंग टू U1 बट B डज नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने इसके डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। कि हमने सबसे पहले एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली एक्स कोमा टा एक्स, और फिर हमने क्या लिया, उसके अंदर एक सब स्पेस टोपोलॉजी ले ली वाई कोमा टा वाई। फिर हमने क्या किया, इस सब स्पेस टोपोलॉजी जो कि टा कोमा एक्स वाई कोमा टा वाई जो है, इसमें से हमने दो पॉइंट चूज किए। एक पॉइंट हमने ए ले लिया और दूसरा हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। फिर हमने क्या लिया कि स्टूडेंट हमने ए के अराउंड हमने एक ओपन सेट लिया यू, पॉइंट टू डेफिनेशन टी नॉट स्पेस की। वहां पर हमने क्या लिया, एक ओपन सेट यू ले लिया, और यू हमने इस तरह लिया है कि इसका कुछ पार्ट जो है इस सेट के अंदर वाई के अंदर आ रहा है, वाई के अंदर आ रहा है, कुछ जो सेट है वो वाई से बाहर जाए, राइट। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो इसके अंदर इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा दोनों के होगा, राइट, जो एक्स के अंदर भी आ रहा हो और वाई के अंदर भी आ रहा हो, वो हमारे पास क्या है, इसको हमने नाम दे दिया U1 का। यानी कि जब हम y और u का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो जो हमें पार्ट मिलेगा उसको किसका नाम देंगे, वो हमारे पास U1 का नाम देंगे। तो ये हमारे पास रीजन जो हमने इंटरसेक्शन से मिला उसको हमने किसका नाम दे दिया, U1 का। इज ओपन इन y, ये क्या है, y के अंदर ओपन है, राइट, सच दैट a जो है U1, a जो है वो U1 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन b जो है वो U1 से बिलोंग नहीं कर रहा। सो दिस शो दैट y इज टी नॉट स्पेस। यहाँ से हम कह सकते हैं कि y जो है वो हमारे पास जो है वो एक टी नॉट स्पेस है, राइट। दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ टी नॉट स्पेस इज हेरिडिटी प्रॉपर्टी, कि हमारे पास टी नॉट जो है वो हेरिडिटी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने एक सब स्पेस ली है, सब स्पेस ली है जो कि हमारे पास y कोमा टी वाई थी, जिसे हम सब स्पेस टोपोलॉजी का नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक टी नॉट स्पेस है, राइट। इसका यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हम सब स्पेस लेते हैं टी नॉट स्पेस की, वो हमेशा एक टी नॉट स्पेस होगी, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस थ्योरम के स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूफ पर जाएंगे। हम है जिसमें क्या कहा जा रहा है, अ स्पेस x इज टी नॉट स्पेस if and only if for any a comma b belong to x where a not equal to b, this implies that a equal is not equal to b equal, right। it means that कि हमारे पास कोई भी स्पेस जो है x ले रहे हैं वो t नॉट स्पेस होगी if and only if, कि अगर हम उस स्पेस में से कोई से भी दो पॉइंट लेते हैं जो कि डिस्जॉइंट पॉइंट हैं, कि उनका कुलैयर जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी a कुलैयर इज नॉट इक्वल टू b कुलैयर। अगर उनका कुलैयर इक्वल नहीं है, इट मीन्स दैट कि वो हमारे पास क्या होगी, टी नॉट स्पेस होगी, राइट। यानी इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी हमने स्टेटमेंट
अब इसका प्रूफ में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं x जो हमारे पास है वो क्या है, टी नॉट स्पेस है, एंड फॉर एनी a, b बिलोंग टू x एग्जिस्ट एट लीस्ट one open set U which contain A but not B according to definition of T naught space. उसी के बाद हमारे but then A is not a limit point. फिर हमारे अगर हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो U के अंदर जा रहा है, दूसरा एलिमेंट B जो है वो U के अंदर नहीं जा रहा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि A जो होगा वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा किसका, B का। A जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा B का, राइट, since A is not in B, राइट। तो यहां से हम कहेंगे कि जो हमारे पास A का कोलेयर है नॉट इक्वल टू B कोलेयर। इसकी रीजन हमने देखें कि हमारे पास कोई भी होता है कि A कोलेयर जो होता है वो इक्वल होता है यूनियन ऑफ A यूनियन A डेराइव्ड सेट, राइट, लिमिट वन फॉर लिमिट पॉइंट के लिए। अब U जो है, हम U का इंटरसेक्शन जब लेते हैं, हमारे पास A और उसमें से हम उस पॉइंट को माइनस कर रहे होते हैं, अगर वो लिमिट पॉइंट हम उसको तभी कहते हैं, उनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। बट हेयर जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हम जब A B को B से माइनस करेंगे और उसका इंटरसेक्शन जब ओपन सेट U से लेंगे तो वो तो फाई आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास A का कोलेयर जो है वो इक्वल टू A। सपोज दैट फॉर एनी पॉइंट्स A, B बिलोंग टू X, A और B हमने दो पॉइंट लिए जो किसमें से, X में से, और उनका A कोलेयर जो नॉट इक्वल टू B कोलेयर मान लिया, राइट। अब इसके बाद also suppose that X is not a T naught space, X जो है वो हमारे पास क्या है, T naught space नहीं है। That is every open set which contain A is also contain B, राइट। कि अगर हमारे पास X जो है वो एक T naught space नहीं है तो यहाँ पर हम कोई सा भी ओपन सेट लेंगे उसके अंदर दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। कि अगर A पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहा है, इसी के साथ B पॉइंट भी उसके अंदर लाई कर सकता है, राइट, which contain A also contain B, तो then by property of limit point A is A in B कोलेयर, राइट। by definition of limit point की definition जो है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो होगा A जो होगा वो किसके अंदर जाएगा, B कोलेयर के अंदर जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे कि A का कोलेयर जो है वो सबसेट है B कोलेयर, राइट। सिमिलरली हम every open set which contain B also contain A, so then by property of limit point B जो होगा वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, A कोलेयर के अंदर जाएगा। तो यहाँ से B कोलेयर जो है वो सबसेट होगा A कोलेयर का। सो दिस इक्वेशन को 2 का नाम दे देते हैं, बाय 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, A कोलेयर इज इक्वल टू B कोलेयर, जो कि कंट्राडिक्शन है क्योंकि हम तो सपोज करके चले हैं कि हमारे पास जो है A कोलेयर जो है नॉट इक्वल टू B कोलेयर है, लेकिन हमने यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि A का कोलेयर जो है वो इक्वल है B कोलेयर। तो ये हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन। क्या X जो है वो हमारे पास क्या है, T नॉट स्पेस है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड थ्योरम था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक स्पेस हम ले रहे हैं X, वो T नॉट स्पेस होगी इफ एंड ओनली इफ कि वहां पर हम कोई से भी दो डिसजॉइंट पॉइंट लेते हैं तो उनका कोलेयर जो इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम इसकी जो रिमेनिंग स्पेसिस है उनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।